नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र 28 जुलाई 2025 आदेश के क्रम में माता उन्मुखी कार्यक्रम हेतु एक यूट्यूब सेशन का आयोजन हुआ था, जिसके अंतर्गत माह अगस्त में होने वाली गतिविधियां एवं एजेंडे पर बैठक आयोजित कराने का आदेश हुआ था। उसी क्रम में आज हम आपके साथ माह अगस्त की माता उन्मुखीकरण बैठक की रूपरेखा और अभिलेखीकरण साझा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। साथियों, माता उन्मुखीकरण बैठक रजिस्टर में सबसे ऊपर आप लिखेंगे माता उन्मुखीकरण बैठक अगस्त 2025 और कार्यक्रम का विषय होगा घर के वातावरण पर चर्चा। इसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम और उसकी सारी डिटेल लिखेंगे, साथ ही साथ अपने आंगनबाड़ी की भी डिटेल लिखेंगे। इसके बाद बैठक का जो दिनांक होगा उसको लिखेंगे और बैठक का जो दिवस है उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। साथियों, अब हम बैठक एजेंडा पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सेवा में आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, सुपरवाइजर तथा ग्राम सभा के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र पर माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन अपराह्न 11 बजे किया जाना है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ पर भी आप बैठक का विषय लिख देंगे। बैठक का जो विषय है आपको पता है, घर के वातावरण पर चर्चा। अब इसके जो एजेंडा बिंदु हैं, आइए हम वो देखते हैं। पहला जो एजेंडा बिंदु है, पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा। दूसरा है घर के वातावरण का महत्व पर चर्चा। घर का वातावरण बच्चों के विकास में कैसे मदद करता है उस पर चर्चा करेंगे। सकारात्मक वातावरण बनाने में माँ, पिता, दादा, दादी और अन्य सदस्य की जो भूमिका है उस पर भी हम बात करेंगे। अगला बिंदु है सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा होगी। घर पर की जाने वाली जो गतिविधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्राफ्ट कार्य का कार्य होगा और साथ ही साथ समग्र विकास की दिशा में माता उन्मुखीकरण की भूमिका पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप बैठक एजेंडा को लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं कि हम बैठक कार्यवृत्त कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप बैठक कार्यवृत्त लिख लेंगे। इसके बाद लिखा जाएगा पूर्व निर्धारित एजेंडा के अनुसार आज दिनांक दिन को प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में माता उन्मुखी कार्यक्रम के बैठक का आयोजन अपराह्न 11 बजे किया गया, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक, यहाँ पर प्रधानाध्यापक भी हो सकता है, तो जैसी स्थिति होगी आप यहाँ पर आप लिख लेंगे। नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों की माताएं उपस्थित रही। बैठक की कार्रवाई इस प्रकार रही, तो उसको आइए देखते हैं। जो पहला एजेंडा बिंदु है, पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा। पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा की गई, जिसमें माताओं से पूछा गया कि क्या आपका बच्चा 3 से 6 वर्ष का है, आपने उसमें क्या मुख्य परिवर्तन देखा, इस पर बात करेंगे। क्या वह अब आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखकर प्रश्न करता है, क्या वह उन वस्तुओं से खेलता है जो वास्तव में खिलौने नहीं है, जैसे खाली डिब्बे, ग्लास, कटोरी आदि आदि। अगला बिंदु है, क्या आपने अपने बच्चे को शांत से बैठे देखा है, आदि प्रश्नों के माध्यम से माताओं से उनके बच्चों की गतिविधि पर चर्चा किया गया तथा उनके व्यवहार को गंभीरता से लेकर बच्चों को दैनिक जीवन में सक्रिय योगदान दे आदि पर चर्चा की गई। अब जो दूसरा एजेंडा बिंदु है उस पर देखते हैं। घर के वातावरण का जो महत्व है उस पर बात करेंगे। घर का वातावरण व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवन शैली को दिशा देने वाला आधार होता है। एक अच्छा पारिवारिक वातावरण न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो आप इस तरीके से अभिभावकों के साथ बात करें। साथ ही साथ अतः हमें अपने घर को प्रेम, समझ, अनुशासन और समर्थन से भरपूर बनाना चाहिए, ताकि वह एक सुरक्षित, प्रेरणादायक और सुखद स्थल बना रहे। इसके बाद जो माताएं हैं उनसे कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे कि बच्चे को भावनात्मक व आत्मसम्मान का विकास करना। इससे क्या होता है कि बच्चे अपनी भावनाएं स्वस्थ तरीके से सीखते हैं। अगला बिंदु है सामान्य व्यवहार एवं सीखने की प्रकृति को बढ़ावा। जो सकारात्मक अनुभव मस्तिष्क को लंबे समय तक व्यवहार सीखने और समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है भावनात्मक स्थिरता और तनाव प्रबंधन। अपनी नित्य की क्रियाओं को करने में कुशलता और छोटी समस्या को स्वयं करने का प्रयास, जिससे वो बड़ी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। रचनात्मक खेल का विकास। इसमें खेल कूद, कला, रोल प्ले आदि गतिविधियां किसी समस्या का हल
ढूंढना, भाषा जल्दी से सभी से मित्रता करना एवं वातावरण से स्वीकार सामंजस्य बैठाते हैं। तो इस प्रकार से आप चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है घर का वातावरण बच्चों के विकास में कैसे मदद करता है, इस पर चर्चा करेंगे। घर का वातावरण बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास का मूल आधार होता है। जिस प्रकार से एक बीज को पनपने के लिए उपजाऊ मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बच्चों को विकसित होने के लिए एक स्वस्थ, स्नेहपूर्ण और सहयोगी पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चों की माताओं से हम बात करेंगे। जब बच्चों को बिना शर्त प्यार, सम्मान और सुनने वाला वातावरण मिलता है तो वे भावनात्मक रूप से स्थिर और आत्मविश्वास से भरपूर बनते हैं। तो इस प्रकार से हम माताओं के साथ चर्चा करेंगे और उनको समझाएंगे कि किस प्रकार का वातावरण घर पर आपको बना के रखना है। अगला बिंदु है सकारात्मक वातावरण बनाने में माँ, पिता, दादा, दादी और अन्य सदस्य भूमिका पर चर्चा। माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। वह अपने स्नेह, सहनशीलता और समझदारी से घर में प्रेम पूर्वक वातावरण बनाती है। पिता बच्चों में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और व्यवहारिक ज्ञान विकसित करते हैं। वे घर में अनुशासन, समय प्रबंधन और परिश्रम के मूल्यों को सिखाने में सहायक होते हैं। दादा दादी अपने अनुभवों, कहानियों और परंपराओं के माध्यम से बच्चों में संस्कार और संस्कृति को सिखाते हैं। वे परिवार में धैर्य, संयम और सम्मान की भावना बढ़ाते हैं। इसी प्रकार भाई बहन आपसी साझा करना, सहयोग करना और छोटी छोटी बातों को संभालना सीखते हैं। इस प्रकार से आप माता पिता के साथ चर्चा करेंगे और बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए माताओं को प्रेरित करेंगे। अगला बिंदु है सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा। सकारात्मक वातावरण किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, बल्कि यह सभी के सहयोग, सोच और व्यवहार से निर्मित होता है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज सभी जगहों पर यदि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण, सहयोग, सम्मान और संवाद को बढ़ावा दें तो हर व्यक्ति के जीवन में शांति, विकास और खुशी का संचार होता है। इसी के साथ हम बच्चों के साथ भी बिना आलोचना के अपनी बात रखने दें बच्चों को, और साथ ही साथ उनकी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुने और उन्हें सहज महसूस कराते रहें। आपका व्यवहार बच्चों को द्वारा नकल किया जाता है। सकारात्मक व्यवहार आपके बच्चे में जिम्मेदारी, सहनशीलता, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी प्रकार से आप बच्चों के साथ ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों की माताओं के साथ चर्चा करेंगे। अन्य बिंदु घर पर की जाने वाली गतिविधियों पर। घर पर सीखने, रचनात्मकता, पारिवारिक जुड़ाव और मनोरंजन का भी केंद्र होता है। घर पर की जाने वाली गतिविधियां व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायक होती हैं। बच्चों को नियमित दिनचर्या का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे सोने, खाने का समय, विद्यालय और खेल का समय। इस प्रकार से आप बच्चों का समय निर्धारित कर दें और उसी समय पर वह कार्य करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को कहानी सुनाएं, उनसे कोई कहानी सुने और उनसे कहानी से संबंधित कुछ सवाल भी पूछे। इन सभी चर्चाओं के बाद अब हम एक क्राफ्ट कार्य जो बैठक में माताएं प्रतिभाग की हैं उनके साथ करेंगे। वह होगा फोटो फ्रेम क्राफ्ट कार्य। हम माताओं के साथ फोटो फ्रेम बनाना एक सरल, रचनात्मक और उपयोगी गतिविधि है। इसको साझा करेंगे जो न केवल बच्चों की कला क्षमता को निखारती है, बल्कि यादों को सजाने और संजोने का एक सुंदर माध्यम भी बनती है। बैठक में सम्मिलित माताओं के साथ फोटो फ्रेम बनाने के चरण साझा करके फोटो फ्रेम बनवाया गया। इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं समग्र विकास की दिशा में माता उन्मुखीकरण की भूमिका पर चर्चा। माता उन्मुखीकरण बैठकें एक संवाद की तरह हैं, जहां माताओं को विभिन्न प्रकार या विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाती है, जैसे पोषण, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, स्वच्छता, भाषा विकास, मनोवैज्ञानिक समझ, बाल संरक्षण एवं अधिकार, सरकारी योजनाओं की जानकारी आदि पर चर्चा की गई। साथियों, इस प्रकार से आप बैठक में उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और यदि कोई सवाल होते हैं बैठक तो आप उन सवालों का प्रति उत्तर भी बैठक में ही करेंगे। इस प्रकार से बैठक आयोजन करने के बाद लिखेंगे उपरोक्त एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करके उपरांत उपस्थित माताओं, अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित कर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह करते हुए सोच जलपान के पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। साथियों, इस प्रकार से आप अपने कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में बैठक का आयोजन एवं अभिलेखीकरण कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।